अस्सलामुअलैकुम। शिरक खफ़ी, इसको पहचानना इतना मुश्किल है कि काले अंधेरे में काले पहाड़ के ऊपर अगर काली चूंटी चल रही हो उसे देखना जितना मुश्किल है, या आप रिलेटिव इसे कर लें, इससे उसे देखना जितना मुश्किल है, इतना ही शिरक खफ़ी को पहचानना जो है मुश्किल है। क्योंकि ये आम रूटीन के मामलात में जो है इंसान से हो जाता है और तकरीबन काफ़ी सारे इंसान इसे कर बैठते हैं क्योंकि इल्म ना होने की वजह से, और शायद अल्लाह माफ़ करे हमसे भी ये हुआ हो तो अल्लाह से तौबा करनी चाहिए क्योंकि हमें लाइल्मी में हुआ। ठीक है, तो अल्लाह से हमें तौबा करनी चाहिए। और पहले जान लेते हैं ये है क्या। ठीक है, आप नमाज़ पढ़ें, नमाज में आपका सजदा है 1 2 3 4 5 सेकंड का आपका सजदा है। अगर जो कोई भी आपको देखता है, मिसाल के तौर पे आपका कोई भी दोस्त आते है देखता है, तो आप उसके सामने ज़्यादा मतलब कि अच्छा नेक इंसान बनने के लिए, ज़्यादा सोबर बनने के लिए अगर आप 5 सेकंड का सजदा जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। होता है ना इस तरह के, मतलब कि इंसान आम रूटीन में जब अकेला होता है तो बड़ी तेज़ नमाज़ पढ़ता है, इस डर से कि बाद में उसे वो कुछ कोई जो देख रहे उसे कोई बोले ना, या इस डर से भी हो सकता है। मैं मफहूम सारी बातें बता रहा हूँ, आगे मैं आपको बताता हूँ, क्लियर करता हूँ सारी बात कि या इस डर से कि उसे कोई मतलब कि जो उस जिस आदमी की नज़रों में इज़्ज़त बनी हुई है तो उसके सामने ये ना हो कि देखे यार ये कितनी तेज़ नमाज़ पढ़ता है, तो उसके सामने जो है सजदा वगैरह जो है ना इंसान लंबा कर दे। तो अब देखिए, पहले इंसान नमाज़ पढ़ रहा था अल्लाह के लिए, तो 5 सेकंड का सजदा जो है इंसान अल्लाह के लिए कर रहा था, 5 सेकंड का सजदा। लेकिन उसने देखा कि कोई और है, जो उसने सजदे के जो सेकंड बढ़ा दिए, जो टाइम बढ़ाया सजदे का, उसने जो मिसाल 5 सेकंड हम शामिल कर लेते हैं मज़ीद, उसने 5 सेकंड जो टाइम बढ़ाया ना वो शिरक खफ़ी में आ जाएगा। क्योंकि वो जो सजदा था 5 सेकंड का वो इसका था, वो उस आदमी के लिए, अल्लाह के लिए नहीं था। तो ये जो है ना शिरक खफ़ी में आ जाता है। ये कितना मुश्किल है इस शिरक खफ़ी को पहचानना। अब एक और बात आती है यहाँ पे, इसलिए इस बात का मेरे पास कोई दलील नहीं है, जो है ना मेरे पास कोई नहीं है। लेकिन मैंने ये एक क्लिप देखा था डॉक्टर इसरार अहमद का, उसमें उन्होंने बोली थी बात ये कि उन्हें एक बुज़ुर्ग थे तो वो कह रहे थे मैं आज भी उनका शुक्रगुज़ार हूँ। तो ज़ाहिर बात है वो काफ़ी इल्म था उनके पास। तो कहते हैं कि उन्होंने मुझे एक बात समझाई कि कोई एक आदमी है, उसके सामने एक बार बंदा पहली बार बोलता है कि यार मेरी एक काम कर दो, ठीक है जायज़ है, दुनिया चलती इसी तरह ताउन से। दूसरी बार बोलता है इसीलिए बोले कि शायद उसे भूल के हो, उसे मेरा काम याद ना हो। तीसरी बार बोलेगा शिरक होगा। आम बंदे को हम तीसरी बार क्या, हम साल तक गिड़गिड़ाते रहते हैं कि यार मेरा काम कर दे, इस तरह। मतलब कि मैं मिसाल दे रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लोग ना मिन्नतें करते रहते हैं, तो उसकी मिन्नतों का फ़ायदा नहीं है। मिन्नतें करो, देखो दुआ करो अल्लाह से, ये तो अब यकीन नहीं है ना, अंदर से क्या एक सोच उठती है कि यार वो तो चलो एक रस्मी बात है, अस्तग़फिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, कि चलो जी अल्लाह से दुआ करो। मतलब कि हकीकत ज़हन कहता है यार हकीकत यही है कि इसी को बोलूँगा, इसी आदमी को बोलूँगा तो काम होगा। ये मतलब कि अंदर से पुख्ता जब यकीन ही नहीं है। मैं हल्का से एक छोटे सा वाक़या सुना देता हूँ, वो थोड़ा लंबा सा, मैं मुख्तसर सा करके 2-3 बातों में सुनाता हूँ। एक बकरियां चराने वाला था, उसने रोज़ समुंदर के पार जाके ना बकरियां चराता था। तो कहता था वापसी जो होता है ना, कश्ती वाला चला जाता है तो मुझे जो दरिया के पार होना जो होता है ना मुझे मुश्किल होता है। तो मौलवी के पास आता है कि मुझे कोई इस तरह का कोई वजीफ़ा बता दें कि जो मैं हूँ ना दरिया के पार हो जाए करूँ, और फिर वापसी कश्ती वाला भी मुझे नहीं मिलता तो मुझे ख़र्चा भी बहुत पड़ता है, तो बकरियाँ मेरी इधर आ जाए करें इस पार वापसी के टाइम। क्योंकि जाते हुए तो कश्ती वाला होता है सुबह, लेकिन वापसी के टाइम ना वो नहीं होता। तो आगे से मौलवी साहब ने बस क्या किया, शायद क्या था, मौलवी साहब ने बस क्या है ना, तू बिस्मिल्लाह पढ़ के बस उतर जाएगा दरिया में। काफ़ी दिन गुजर गए, गडेरिया बड़ा जो था ना वो खुश था, जी मेरा काम होता जा रहा है, मैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ के वापसी उतरता हूँ, बकरियाँ भी खुश, मैं भी खुश, और ना डूबते हैं वापस आ जाते हैं। एक दिन वापसी वही मौलवी साहब थे उसके साथ, तो मौलवी साहब ने बोला अब तो वापसी हमने जाना है, कश्ती नहीं है। मौलवी साहब को बोलता है मौलवी साहब याद करें आपने मुझे बताया था कि बिस्मिल्लाह पढ़ के दरिया में उतर जाते, मैं तो रोज़ इसी तरह करता हूँ, मैं तो पार हो जाता हूँ। तो मौलवी साहब अरे जब उतरे ना तो मौलवी साहब लोग डूबने लग गए, और जो थे गडेरिया था वो उसी तरह रोज़ की तरह रूटीन की तरह जो था ना
بڑے مزے سے دریا جو ہے پار کر رہا تھا، تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ اب میں کس طرح ڈوب گیا ہوں. تو اب آپ دیکھیں کیوں مولوی صاحب کے دل میں یقین نہیں تھا. انہوں نے اس وقت صرف جان چھڑانے کے لیے اسے بول دیا تھا، لیکن گڈریا جو تھا نا اس نے اندھا دھن یقین کیا. اس طرح یقین کیا مطلب کہ اس نے کہا، مولوی صاحب نے بولا نا بسم اللہ پڑھ کے اتر جا، اس نے بولا بس یہ پکی بات ہے، تو جو بسم اللہ پڑھتا ہے نا وہ پھر نہیں ڈوبے گا. مطلب کہ اتنا پختہ یقین تھا. اور بھائی صاحب جب لے کے نیت ہی ایسی ہوگی کہ نہیں جی قبول دعا قبول ہی نہیں ہوگی، اس طرح کی ہوگی، تو کیا. اسی لیے اللہ پر بھروسہ رکھیں، توکل رکھیں، اور سب سے بڑھ کر امید اچھی رکھیں. اس چینل پہ میری ویڈیو ڈونٹ بی سیڈ کے ٹاپک سے اس پہ اتنے ویوز نہیں پکڑے، لیکن میں نے اس میں بات بڑی کام کی بتائی ہے. آپ جا کے وہ ویڈیو دیکھ لیں، اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں. ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور اسی شرک خفی کے بارے میں بتاتا چلوں، یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کو سجدے کی ایگزامپل دی. یہ حدیث ہے کہ سجدہ لمبا کر دیا، اور حدیث کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا. ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.